नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार सरकार को साल 2025-26 के लिए 91,717 करोड़ रुपए का इतना बड़ा सप्लीमेंट्री बजट लाना पड़ा और यही आज का सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर सरकार को इतनी भारी भरकम अतिरिक्त राशि की जरूरत क्यों पड़ी। क्या इसकी वजह चुनाव से पहले की गई घोषणाएं हैं या फिर बजट बनाते वक्त खर्च का सही अंदाजा ही नहीं लगाया गया। दरअसल 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,16,895 करोड़ रुपए का मुख्य बजट पेश किया था। इसके बाद सरकार 2 बार सप्लीमेंट्री बजट लेकर आई। पहला सप्लीमेंट्री बजट 21 जुलाई 2025 को 57,946 करोड़ का और दूसरा 3 दिसंबर 2025 को 91,717 करोड़ का पेश किया गया। दोनों को मिलाकर सरकार को लगभग 1,49,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट लाना पड़ा, जो मुख्य बजट का लगभग 47% है। इतनी बड़ी रकम का अतिरिक्त बजट अपने आप में ये बताता है कि या तो खर्च का सही अनुमान नहीं लगाया गया या फिर हालात अचानक बदल गए। अब देखिए, जानकारों का ये मानना है कि सरकार से बजट बनाने में बड़ी चूक हुई है। इतने बड़े स्तर पर सप्लीमेंट्री बजट लाना सामान्य बात नहीं मानी जाती है। दूसरा बड़ा कारण चुनाव से पहले की गई लोक लुभावन घोषणाएं हैं। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने, आंगनवाड़ी सेविकाओं और रसोइयों का वेतन बढ़ाने जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया। इन सभी का सीधा असर सरकार के खजाने पर पड़ा और खर्च अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस सप्लीमेंट्री बजट के 2 बड़े असर सामने आते हैं। पहला नुकसान ये है कि सरकार को ये पूरा खर्च कर्ज लेकर करना पड़ रहा है, जिससे बिहार पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। अगर सरकार अपनी आमदनी नहीं बढ़ा पाई तो आने वाले समय में आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। वहीं दूसरा फायदा यह है कि सरकार जो पैसा लोगों को दे रही है उससे बाजार में खरीदारी बढ़ेगी, गांव और शहर में पैसा घूमेगा, छोटे व्यापारियों को काम मिलेगा और अर्थव्यवस्था को कुछ रफ्तार जरूर मिलेगी। सप्लीमेंट्री बजट का मतलब भी समझना जरूरी है। देखिए, हर साल सरकार शुरुआत में पूरे साल का बजट बनाती है, जिसमें आमदनी और खर्च का हिसाब लगाया जाता है। लेकिन जब साल के बीच में खर्च अनुमान से ज़्यादा हो जाता है, तब सरकार अतिरिक्त बजट लाती है, जिसे सप्लीमेंट्री बजट कहा जाता है। बिहार सरकार ने भी इसी वजह से ये अतिरिक्त बजट पेश किया है। इस बार सरकार सबसे ज़्यादा पैसा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर खर्च कर रही है, जिसके लिए करीब 21,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा वृद्धजन पेंशन पर करीब 1,886 करोड़ और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर 800 करोड़ और सड़कों के निर्माण पर 861 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 29 अगस्त को नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत अब तक करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। अब देखिए, इसे ही सरल शब्दों में समझें तो बिहार सरकार का ये मेगा सप्लीमेंट्री बजट चुनावी वादों, बढ़ते खर्च और गलत अंदाजे का नतीजा है। जनता को इसका फायदा जरूर मिला है, लेकिन सरकार के खजाने पर इसका भारी दबाव भी पड़ा है। आने वाले समय में असली परीक्षा ये होगी कि सरकार अपनी आमदनी कैसे बढ़ाती है और इस बढ़ते खर्च को कैसे संभालती है।